ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। अगर रिपीट होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो घनाभ है उसको समकोणिक समांतर षटफलक कहते हैं। समकोणिक समांतर षटफलक किसे कहा जाता है? घनाभ को। तो ऐसा क्वेश्चन आया भी है कि वहाँ घनाभ ना यूज़ करके समकोणिक समांतर षटफलक का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि किसी समकोणिक समांतर षटफलक के शीर्ष कोरों और अंताग्रों का मतलब फलक की संख्या को क्रमशः बी, ई और एफ द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके अलावा जो कोर होते हैं मतलब ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 12 होगी। और जो फलक होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी माइनस ई प्लस एफ, यानी कि 8 माइनस 12 प्लस 6। तो 8 6 14 में से 12 गया तो कितना बचा? 2, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे आ गया, तो उस चीज़ को समझ लो। जब आप डायग्राम बनाओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि कोर कब बनते हैं, शीर्ष कब बनते हैं। जैसे घनाभ क्या है, ये आयत का 3D फिगर है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये घनाभ बना लिया, ठीक है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्ष होते हैं वो क्या होते हैं। शीर्ष का मतलब जहाँ पे 3 फलक मिलते हैं। तो शीर्ष कितने होंगे? एक ये 2 3 4, ऐसे ही नीचे भी 4 होंगे, यानी कि शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समझ में आ गया। कोर क्या होते हैं? जहाँ पे 2 फलक मिलते हैं। तो 2 फलक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर? तो 12 फलक हो गए, मतलब कोर हो गए। और फलक का मतलब कितने आयतों से, ये जो घनाभ है वो कितने आयत से मिलके बनता है? 6 आयत होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यानी कि 6 फलक हो जाएंगे इसके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि शीर्ष, कोर और फलक का मतलब क्या होता है और कैसे इन्हें काउंट करते हैं, ठीक है।